आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि किसी भी गाने का स्केल हम कैसे पता करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आगे आने वाली मेरी बहुत सारी वीडियो ऐसे ही अभी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जब कभी आप डीजे रिमिक्स सॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप एक तरीके से नए नए बिगनर हैं तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे आप अपने काम को हार्ड बनाते चले जाएंगे, अपने अपने काम में प्रोफेशनलिटी देना शुरू कर देंगे, तब आपको स्केल के बारे में समझना जरूरी होता है। क्योंकि म्यूजिक टर्म्स पे अगर हमको स्केल की नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो फिर हमारा सारा नॉलेज बेकार है, हम कुछ काम नहीं कर सकते। केवल हम बीट डिजाइन कर सकते हैं, वो भी आधा अधूरा रह सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गाने तो बनाते हैं, रिमिक्स करते हैं, लेकिन वो रिमिक्स जो आप करते हैं वो आउट ऑफ स्केल रहता है, यानी कि स्केल से बाहर रहता है। अगर स्केल है सी माइनर या डी मेजर तो आप वहाँ पे लगाते हैं जी मेजर या एफ मेजर, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल सी जो होता है, सी नोट्स जो होता है पियानो रोल पे, केवल उस पे अपना बेस लाइन लगा के छोड़ देते हैं। दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है। फिर जब हम अपने मिक्स को सुनेंगे तो बहुत ही बेकार साउंड करता है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्केल जाता है दोस्तों। तो आज मैं यही आपको क्लियर करूंगा कि किसी भी गाने की स्केल को आप कैसे समझेंगे। तो आइए दोस्तों स्क्रीन पर आइए। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि मैंने डेमोन्स्ट्रेट पर्पज पे आपके लिए 3 गाने यहाँ पे ले रखे हैं दोस्तों। ये जो 3 सॉन्ग हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए सॉन्ग हैं और मेरे खुद के सिंगर्स ने गाया हुआ है, जो कि सुमन सानी है। और इन्हीं गाने के ऊपर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, क्योंकि मैं अगर किसी दूसरे गाने पे आपको बताऊंगा तो वहाँ पे कॉपीराइट आ सकती है दोस्तों। ये आपके सामने एक चार्ट्स खुलकर आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर, ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर, ऐसा करके आपको यहाँ चार्ट्स ये दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हम अगर सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा मान के चलिए एफएल कीज है, ये हमारा पियानो है, या हम इसको मिडी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि इसमें आपको यहाँ से आप काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो आप 7 बटन को काउंट कर रहे हैं, या हम इनको कीज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, हम इनको कीज बोलते हैं। ये जो 7 कीज जो आप देख रहे हैं ये हमारा बनता है एक ऑक्टेव, ठीक है। ये 7 कीज को मिला के हमारा बना एक ऑक्टेव, और इन एक ऑक्टेव के अंदर 7 सुर होते हैं, ठीक है। सुर क्या हो गए? सा रे ग म प ध नी, ठीक है। फिर वापस से दोस्तों ये आपका चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर वापस से दोस्तों आपको ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 सुर होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर मिला के दोस्तों ये हमारे बने एक ऑक्टेव, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल 3 ऑक्टेव हैं, ठीक है। तो 3 ऑक्टेव के अंदर हमारे बने 21 सुर, ठीक है, 21 कीज इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्केल क्या होता है। गाने का स्केल वो होता है, जैसे कि ये आपने ये सुर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होता है। और अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में दोस्तों ये होगा सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है। तो जो भी हमारा सॉन्ग बना रहेगा वो या तो इस की के ऊपर रहेगा, 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 या बाकी ये क्या है दोस्तों, ये जो हमारा 7 सुर होते हैं इसके ऊपर, इसमें ये आपको जो ब्लैक कीज दिखाई दे रही हैं इनको हम शार्प बोलते हैं, ठीक है। अब ये मान के चलिए हमारा हुआ सी के बाद हुआ सी शार्प, इसके बाद हुआ डी के बाद हुआ डी शार्प, फिर ई के बाद कोई शार्प नहीं है, फिर हुआ एफ के बाद एफ शार्प, जी के बाद जी शार्प, ए के बाद ए शार्प, फिर हुआ यहाँ पे बी, ठीक है। फिर वापस से यही रिपीट होगा। तो दोस्तों ये जो 7 सुर होते हैं इसके अंदर अगर हम पांच और काउंट कर दें, 7 कीज जो होते हैं हमारे, इसके अंदर 5 और कर दें तो ये हमारे हो गए 12 कीज, ठीक है। तो एक ऑक्टेव के अंदर 12 कीज होते हैं, या 12 सुर हम एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सुर तो वैसे हमारे 7 ही होते हैं, बट हम यहाँ पे अगर हम ब्लैक कीज को जोड़ते हैं तो हम 12 भी बोल सकते हैं।
अब जो भी हमारा गाना बनता है वो इन्हीं में से या इन्हीं में से या इन्हीं में से किसी एक कीज के अंदर रहता है। ठीक है, मान के चलिए वो ये भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है या ई भी हो सकता है। इस तरीके से ये आपका हो सकता है। अब दोस्तों जो हम गाने बना रहे हैं इसमें से हम सुर को पता कैसे करेंगे, इसके लिए भी दोस्तों आपको म्यूजिक सीखना पड़ेगा। तो वो दोस्तों मैं तो आपको नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि ये कीबोर्डिस्ट ही आपको सिखा पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताऊंगा कि बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी से सीखे हुए आप आराम से अपने गाने में स्केल निकालना सीख जाएंगे। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाना डाल दिया, ठीक है, एक सॉन्ग मैंने यहाँ डाल दिया। सॉन्ग डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड ले लिया या पियानो ले लिया जो कि FL कीज के नाम से है। अब हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गाने को सुनते हैं। देखिए दोस्तों ये गाना बहुत ही अच्छा है। ये जो दो सॉन्ग हैं, एक जिंगल है, बाकी ये दो सॉन्ग हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने सॉन्ग सुना। अब इस सॉन्ग का हमको स्केल पता करना है कि इस सॉन्ग का स्केल क्या है। दोस्तों इस गाने का स्केल मुझे पता है और इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है ए माइनर, कि आप लोग भी जान जाइए। बट अब इस ए माइनर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए हमें नहीं पता है इस गाने का स्केल क्या है। ठीक है, अब इसको हमको पता कैसे करना है, देखिए इसको हमको क्या करना है। अब देखिए इस गाने का स्केल हमको पता कैसे करना है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लोग आप भी देखते हैं या लोग बोलते हैं, जैसे वर्चुअल डीजे हो गया और सेराटो डीजे, ऐसे दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको डिटेक्ट करके की बता देते हैं कि ये स्केल है गाने का, ये की है इस गाने का। दोस्तों वो पूरी तरीके से गलत होता है। किसी किसी सॉन्ग में वो सही जाता है, लेकिन हर सॉन्ग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गलत होता है। बट ये जो टेक्निक, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोस्तों एकदम 100% राइट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। तो इसको हमको पता करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज की समझ होनी चाहिए कि ये जो भी हमारी ये कीज है इसका नाम क्या है। ये हो गया CDEFGAB। ठीक है, आप गूगल से इसको सर्च कर लीजिएगा, इसका डायग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, देखिए CDEFGAB, वापस से फिर CDEFGAB, ऐसे चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम मान के चलिए ये गाने को हम प्ले करेंगे, और गाने को जब हम प्ले करेंगे तो इनमें से कोई एक एक कीज को प्ले करेंगे। ठीक है, इस गाने के हिसाब से जो की सही बैठेगा, ऐसा लगेगा बजाने पे हाँ ये की इस गाने के हिसाब से सही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए वो हमारे उस गाने का वो की हुआ। फिर उस की के आधार पे हम स्केल निकालेंगे। तो अब मान के चलिए कि हम इसको थोड़ा सा पहले कम कर देते हैं इसकी साउंड को। अब यहाँ पे हम अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीज को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ इसको प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ से वॉइस आ रही है। अब यहाँ से हम बजाना शुरू करेंगे, एक एक कीज बजा के चेक करेंगे हम। अब देखिए दोस्तों इतने सारे कीज मैंने प्रेस कर रखे, ये ऐसे करके, लेकिन जो हमारा मैच किया, इसमें से जो हमारा मैच किया वो ये मैच किया। ठीक है, ना ला 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 ला। ठीक है, इसका मतलब इस गाने का जो की है,
ठीक है, यानी कि एक की अगर हम बात करेंगे तो इस गाने का जो की है वो ये है, ठीक है। वहीं अगर हम इस गाने का स्केल निकालेंगे तो ये जो हम एक प्ले कर रहे हैं इसको हम की बोलेंगे। वहीं अगर हम 3 नोट्स एक साथ प्ले करेंगे तो उसको हम स्केल बोलेंगे, ठीक है। अब इस गाने का स्केल या तो मेजर होगा या माइनर होगा, 2 स्केल होता है, या तो मेजर या माइनर, जो अपने इंडिया में ज़्यादातर यूज होता है। और भी बहुत सारे स्केल होते हैं बट वो अपने भारत में वो स्केल का यूज ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है। तो केवल 2 स्केल का ज़्यादातर यूज होता है, वो या तो मेजर हो गया, वो या तो माइनर हो गया। अब देखिए यहाँ हमने फिर से आपको दिखाते हैं एक बार फिर से प्ले करके कि किस तरीके से हम सही की पे आएंगे। चलिए यहाँ से हम प्ले कर दे रहे हैं। नहीं सही गया, ठीक है, आगे आइए। थोड़ा सा दोस्तों आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको म्यूजिक की समझ तो होनी चाहिए। अब जैसे ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये हमारे गाने के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए हमने इसको पता कर लिया कि इस गाने का जो की है हमारा वो ए हो गया, ठीक है। इस गाने का की जो है हमारा वो ए हो गया। अब हम पता कैसे करेंगे कि हाँ ये हमारा मेजर है कि माइनर है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मेजर और माइनर आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आप डायग्राम को डाउनलोड कर लीजिए कि मेजर में कौन कौन से कीज आएंगे और माइनर में कौन कौन से कीज आएंगे, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पियानो रोल ओपन कर लिया, हमें पता चला कि हमारे जो गाने का जो की है मेन वो ए है, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे लगा दिया ए। अब ये हमें पता करना है कि ये मेजर है कि माइनर है। उसके लिए हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं पहले हम माइनर, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया माइनर। अब अगर हम यहाँ पे इसको बजा के देखते हैं सेट करके कि क्या ये सही जा रहा है कि नहीं, मेजर और माइनर हमारा जो भी। पहले तो हमने इसको लगाया माइनर, तो यहाँ हमने इसको लगा दिया। अभी सुनिए फिर से। राइट दोस्तों, देखिए एकदम परफेक्ट जा रहा है। आप सुन के अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी पावर होती है आपकी कान, ठीक है। अगर आप कहीं से नॉलेज नहीं ले रहे हैं, कहीं किसी से सीख नहीं रहे हैं, तो अपने कानों को इतना मजबूत बनाइए कि उस सुर को वो आसानी से समझ सके कि हाँ ये जो हमने आपको बताया इस पे मैच कर रहा है कि नहीं। ये हमने लगाया ए माइनर, ठीक है। ये गाने का जो स्केल है ये हो गया ए माइनर, ठीक है। ठीक है। वहीं अगर मैं इसको मेजर करके देखता हूं, देखिए इसको मैं कर देता हूं मेजर, ठीक है। ये हमारा हो गया मेजर। अब यहां वही चेक करिए आप गाने, देखिए बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है, बिल्कुल बेकार लग रहा है दोस्तों, अलग ही जा रहा है एकदम साउंड। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। वही अगर मैं इसको नीचे खींच कर देता हूं, देखिए अभी आप सुनिए। देखा आपने, बहुत ही परफेक्ट साउंड करने लगा। तो इससे अब हमें ये पता चला दोस्तों कि ये जो हमारा गाना है, ये जो हमारा सॉन्ग है वो ए माइनर स्केल का है। तो अब अगर हमने जब ए माइनर स्केल को फाइंड आउट कर लिया है तो अब हमें क्या करना है कि अपनी जो भी हम बेस लाइन लगाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली टर्म्स पे मैं नहीं जाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी हमारा गाना लगेगा, ये जो स्केल हमारा है ए माइनर स्केल, बस आपको की फाइंड आउट करना है इस गाने का की क्या है। जैसा कि मैंने पता किया बजा के प्ले करके कि इस गाने का की ए है। अब उसके बाद आप जो बेस लाइन लगाते हैं, कि जैसे आप बेस लाइन इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे
आप ये करेंगे, ये जो C5 है इसको C5 पे लगाते हैं, ये C5 से हटा के अब आप इसको A5 पे कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस गाने का स्केल जो है A माइनर है, ठीक है। तो केवल आपको एक की को ढूंढना है, एक की आपने ढूंढ लिया, आपके बेस लाइन बनाने का काम हो गया। इतने में कम से कम जो आपका सॉन्ग बेकार लगता था वो कम से कम अच्छा तो लगने लग जाएगा। तो ये आपका काम हो गया, ए पे आपने लगा दिया, ठीक है। रही बात मेजर है कि माइनर है, ये हम किसी बाद के चैप्टर में बताएंगे कि किसी भी गाने के मेजर माइनर स्केल कैसे बनाया जाता है और एक स्केल के अंदर कितने कॉर्ड्स होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हम आपको बाद बताएंगे। वो फिर हमारा कीबोर्ड का ट्यूटोरियल्स हो जाएगा, वो हम अलग किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपको हम बता रहे हैं किसी भी गाने का की को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपने की निकाल लिया तो फिर आप स्केल भी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे गाने का ये की हो गया। अब हम आपको एक दूसरा सॉन्ग है, इसके ऊपर भी करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा सॉन्ग है, इस गाने का जो स्केल है वो ई मेजर है। ये तो मुझे पता है, आपको नहीं पता। अब आप इसको कैसे निकालेंगे ये भी देखिए। तो हम इस गाने को प्ले कर दे रहे हैं। मेरी वफा का तेरी वफा से है वास्ता जन्मों का यारा। ये आपने गाना सुना, बहुत ही प्यारा ये भी सॉन्ग है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, वही सेम प्रोसेस आपको अपनाना है जो आपने पहले देखा था। मेरी वफा का तेरी वफा से है वास्ता जन्मों का यारा। तेरी कशिश देखा आपने, ये जो देखिए ई है, जहां पे ई मैं प्ले करूंगा वह देखिए कितना बढ़िया वो मैच करेगा सॉन्ग। बाकी के जगह पे जहां मैं जो की मैं प्रेस करूंगा वो आपको मैच नहीं करेगा। देखिए मेरी वफा का तेरी वफा से है वास्ता जन्म जीती रहूं मैं, तू क्या जाने ये दिल की दशा जो है तेरे नाम से बनी है तेरी सांसों की डोरी। देखा दोस्तों, अब इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग ई जो है हमारा, ई पे हमारा सॉन्ग ये ई के की पे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा सॉन्ग है इसका जो की है वो ई है, ठीक है, ई है। अब हम इसको सेम टॉपिक अपनाएंगे कि ई मेजर है कि ई माइनर है। इसको हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ये हो गया हमारे गाने का की ई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मेजर में देखते हैं, मेजर है कि माइनर है। सबसे पहले माइनर में देख रहे हैं, तो इसको हम उठा के यहाँ लाते हैं। मेरी वफा का तेरी वफा से है वास्ता। नहीं मैच कर रहा है दोस्तों। अब आप देखिए, माइनर से अब हम हटा के इसको मेजर करते हैं। देखिए मेरी वफा का तेरी वफा से है वास्ता जन्मों का यारा। तो देखा दोस्तों, ये हो गया हमारा ई मेजर। अब ई मेजर पे देखिए, ये सॉन्ग बहुत ही परफेक्ट मैच कर रहा है। की जब आप निकाल लेंगे तो की निकालने के बाद आराम से आप इसको अपने एज ए बेस लाइन के तौर पे जहां आप सी लगाते थे तो यहाँ आपको केवल ई लगा देना है, ठीक है। जैसे कि जो आप ये लगाएंगे तो आपका ये जो सॉन्ग रहेगा एकदम परफेक्टली, एकदम गाने के की के हिसाब से वो एकदम मैच करेगा और बहुत ही अच्छा वो आपका साउंड पहले के अकॉर्डिंग वो करने लग जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से शॉर्टकट में जैसे अपनाना चाहते हैं तो चलिए, मान लीजिए मैंने इसको मिक्सर में डाल दिया और मिक्सर में डालने के बाद इसमें मैंने दोस्तों यहाँ पे लगा दिया ट्यूनर, ठीक है। ये FL स्टूडियो का 20.8.3 है। इसके अंदर आपको एक प्लगइन्स मिलता है, VST मिलता है, FX प्लगइन्स, जिसका नाम है ट्यूनर। इसके जरिए भी आप गाने के की को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखिए क्या है। अब इस गाने को चलिए मान लीजिए मैंने प्ले कर दिया, दिल का सुकून तू ही मेरा जुनून नैनों का जोग है। देखिए दोस्तों, अब ये आपको गलत बता रहा है, ठीक है। कभी आपको जी बता रहा है, कभी आपको ए साफ बता रहा है, कभी आपको ए बता रहा है। तो इस तरीके से गेस
करा रहा है कभी आपको। इसी तरीके से वर्चुअल डीजे या सेराटो डीजे या कोई भी ऐसा की डिटेक्ट करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरीके से ऐसा एक मनगढ़ंत तरीके से चलता है। किसी किसी गाने में मैच कर गया तो कर गया, बट सब गाने में मैच नहीं करता। बट मैं यही फंडा होता है, बट किसी किसी गाने में सही भी बता दे। किसी सॉफ्टवेयर के चक्कर में मत पड़िए, अपने कानों के हिसाब से काम करिए, ठीक है। जो आपका कान बताएगा, जो आपके ईयर्स बताएंगे, वो आपको बहुत सही बताएंगे। और वो कहीं भी आप किसी भी गाने को आसानी से बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी प्लगइन्स की मदद से आसानी से जज कर सकते हैं कि इस गाने का की क्या है, ठीक है। अगर आपको की पता चल गया तो की के बाद आप उस गाने की स्केल को पता कर लेंगे, और जब स्केल पता चल गया तो स्केल के बाद उस गाने के स्केल के अंदर कितने कॉर्ड्स होते हैं वो भी आपको आसानी से इजीली पता चल जाएगा। वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टॉपिक अलग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको सिंपल सा करना है, इसी तरीके से आपके किसी भी गाने के की को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये जो गाना है, इस गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों ट्राई करिएगा बहुत सारे गाने के ऊपर की को निकालने के लिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और वो की निकाल के आप कमेंट में मुझे उस गाने का नाम और उस की का मुझे आप बताइएगा, फिर मैं उसको जज करके बताऊंगा कि जो आपने वो की निकाला सही निकाला है कि नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया की निकालना। अब की निकालने के बाद आप ये कैसे पता करेंगे कि ये जो हमने की निकाला है इसमें मेजर कौन सा रहेगा, माइनर में कौन से की लगेंगे, मेजर में कौन कौन से कीज लगेंगे ना, ये डायग्राम मैं आपको दे दे रहा हूं। उस डायग्राम में सब आपको डिटेल दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग बताते होंगे दोस्तों कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से करिए, उस सॉफ्टवेयर की मदद से करिए, लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से फर्जी होता है। अभी मैंने आपको ट्यूनर का दिखाया ना, कभी आपको यहाँ ले जाएगा, कभी आपको वहाँ ले जाएगा, इस तरीके से जो वो कर रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये लोग भी होते हैं, जो सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कभी आपको ये स्केल बताएंगे, कभी आपको वो स्केल बताएंगे। कोई भी एक जज नहीं करता है। जो जज हमारा कान कर सकता है, हमारी ईयर पावर कर सकती है, वो दोस्तों और कोई सॉफ्टवेयर, कोई और भी अल्टरनेट मेथड नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों बस कानों पे भरोसा रखिए, किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्लगइन्स पे भरोसा मत रखिए स्केल निकालने के मामले में, की निकालने के मामले में। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको वीडियो देखना है जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऐसे जो कि यूट्यूब पे पहली बार मैं आपको लेकर आया हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल एकदम सरल भाषा के साथ, वो अगर आपको देखना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों की भी दोस्तों मदद हो सके। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे अगले किसी नए टॉपिक्स, नए ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।